क्लास 6 में आज हम हिंदी व्याकरण में फोर्थ लेसन का जो हमारा चल रहा था, हमने पर्यायवाची तक अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। कम शब्दों में अधिक बात का स्पष्ट करना वक्ता या लेखक की कुशलता का प्राय माना जाता है, प्राय यानी पर्यायवाची माना जाता है। ऐसा करते समय शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द ही पर्याप्त रहता है। उस एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उस एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए यहाँ पर, जो कल्पना से परे हो उसे बोलते हैं कल्पनातीत। जो किसी के पक्ष में न हो उसे तटस्थ या निष्पक्ष कहते हैं। यानी किसी के पक्ष में नहीं होता, साइलेंट रहता है या निष्पक्ष रहता है, किसी के पक्ष में नहीं बोलता। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। जो सबको समान दृष्टि से देखे, समदर्शी। दूसरे के मन को जानने वाला, अंतर्यामी, परमात्मा होते हैं। जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। जो बात पहले कभी न हुई हो, अभूतपूर्व। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। एक राजा भी हुए थे। जिसकी बराबरी कोई दूसरा न कर सके, द्वितीय। जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विदुर। एक साथ में और देख लें, जिसका पति मर चुका हो वो होती है विधवा, और जिसकी पत्नी मर चुकी हो वो होती है विदुर। विदुर होता है वो। 60 वर्ष बाद होने वाला उत्सव, हीरक जयंती। यानी अपन जो मनाते हैं 25 वर्ष पर सिल्वर जुबली, जिसको अपन बोलते हैं रजत जयंती। 50 वर्ष पर जो मनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्वर्ण जयंती। और 75 वर्ष पर जब मनाते हैं उसको बोलते हैं हम डायमंड जुबली या हीरक जयंती। यहाँ 60 वर्ष से ऊपर बता रखा है इन्होंने। शिव को मानने वाला शैव, विष्णु को मानने वाला वैष्णव। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जो अल्प खर्च करता है वो मितव्ययी होता है। सदा रहने वाला शाश्वत। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। संभावित अप्रिय घटना का भय, आशंका। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक। अपने गुणों और दोषों पर विचार करने वाला आत्मविश्लेषण। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। सीमा से लगा हुआ सीमांत। साथ काम करने वाला सहकर्मी। बीते दिनों की यादें, संस्मरण। संस्मरण हिंदी की एक प्रमुख रचना होती है। जिसका पति मर गया हो, विधवा। देखो हमने पहले पढ़ा था, उसके बारे में दे दिया। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसे जीता न जा सके, अजय। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जो बात पूर्व समय में हुई हो, भूतपूर्व। जैसे अपन कहानी पढ़ते हैं तो उसमें आता है भूतपूर्व की बात है या बहुत पहले की बात है। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न या अपराह्न भी बोलते हैं उसे। जहाँ पहुँचना सरल हो, सुगम। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। एक ही समय में होने वाला, समकालीन। अचानक होने वाली घटना या बात, आकस्मिक। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। हित चाहने वाला, हितैषी। शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु। 25 वर्ष होने वाला, देखो हमने पहले पढ़ा था भी कि 25 वर्ष बाद होने वाला उत्सव यानी 25वें साल मनाते हैं उसे रजत जयंती कहते हैं, सिल्वर जुबली। 50 वर्ष होने वाला उत्सव, 50 वर्ष जब होते हैं उस पर होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाती है, जिसे हम गोल्डन जुबली बोलते हैं। बहुत समय तक याद रखने योग्य, चिरस्मरणीय। किसी चीज़ की अत्यधिक इच्छा, लालसा। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो, अनभिज्ञ। ये कहते हैं ना, अनभिज्ञ किसी बात से। जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर। सत्य आचरण के प्रति आग्रह, सत्याग्रह। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, एक आंदोलन था। 15 दिनों में होने वाला, पाक्षिक। 7 दिनों में होने वाला, साप्ताहिक। जिसका दमन न हो सके, अदम्य। शत्रु को मारने में जो समर्थ होता है उसे बोलते हैं शत्रुघ्न। व्याकरण जानने या लिखने वाला, वैयाकरण। जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाह्न। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्यालु। दूसरे लोगों से संबंधित, पारलौकिक। जिसके मन में ममता न हो, निर्मम। जिसे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके आर पार न देखा जा सके उसे बोलते हैं अपारदर्शी। आइए इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, उसका 3 नया पार्ट है हमारे पास में। जो उत्तर न दे सके उसे बोलते हैं निरुत्तर। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। छिपाने योग्य हो, गोपनीय।
जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जिसमें ममता न हो निर्मम। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय। जिसका आदि न हो अनादि। हाथ से लिखा हो हस्तलिखित। जो बात पूर्व समय में हुई हो भूतपूर्व। जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। जो दूर की सोचे दूरदर्शी। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय या अनुपम। शत्रु को मारने में समर्थ शत्रुघ्न। जिसका अनुभव किया जा सके अनुभूत। सीमा से लगा हुआ स्थान सीमांत। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर जो रंगीन छपे हुए हैं इनके बारे में देखना है आपको, एक शब्द में बताना है। जैसे यह घटना कल्पना से परे है। कल्पना से परे यानी कल्पनातीत है। यह घटना कल्पनातीत है। वह लोगों से सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता यानी नास्तिक है। वह लोगों से सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता इसलिए नास्तिक है। भारत आज हर क्षेत्र में अपने ऊपर निर्भर बनने का प्रयास कर रहा है या प्रयत्नशील है। तुम्हारे झगड़े में मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, तटस्थ हूँ या निष्पक्ष हूँ। जैसे कोर्ट में जज होता है वो निष्पक्ष होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शत्रु कोई भी शत्रु नहीं था, तो यानी अजात शत्रु आएगा। शीला का ईश्वर में विश्वास है यानी वो आस्तिक है। शीला आस्तिक है। कार्यक्रम दोपहर के बाद प्रारंभ होगा यानी अपराह्न काल में। अपराह्न या अपराह्न काल में। आकाश का कोई अंत नहीं है यानी अनंत है। जो आंखों के सामने है उस पर विश्वास करना चाहिए यानी भरोसा या आस्तिक विश्वास। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए शब्दों में से उचित स्थान पर गोला बनाइए। यानी जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। जहाँ जाने में कठिनाई है उसे बोलते हैं दुर्गम। 50 वर्ष पूर्ण होने वाला उत्सव इसे बोलते हैं स्वर्ण जयंती। दूसरे लोक से संबंधित इसे बोलते हैं पारलौकिक। सदा रहने वाला शाश्वत। तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि एक लाइन जो होती है उसमें हम एक शब्द में उत्तर उसका दे सकते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द। देखिए इसमें अनेकार्थी शब्द, लगभग प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं और उनका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे पत्र शब्द के 3 अर्थ होते हैं, पत्ता, चिट्ठी और पंख। नीचे कुछ अनेकार्थ शब्दों की सूची दी जा रही है, उन्हें याद कीजिए। जैसे अंबर, इसे वस्त्र भी कहते हैं और आकाश भी कहते हैं। अंक, गोद, गोद जिसमें बच्चों को खिलाते हैं। चिन्ह या नाटक का अध्याय। अर्थ, धन के लिए प्रयुक्त होता है और मतलब। अरुण, लाल, सूर्य का सारथी, सूर्य। आम, एक फल, सर्वसाधारण, साधारण सभा होती है जिसे आम सभा भी बोलते हैं हम। उत्तर, एक दिशा होती है, हल और जवाब। कर यानी हाथ, किरण, टैक्स और सूंड, हाथी की सूंड को भी कर बोलते हैं। कल, इसे मशीन भी बोलते हैं, चैन भी बोलते हैं। आने वाला दिन या बीता हुआ दिन भी बोलते हैं। काल, इसे समय, मृत्यु या यमराज कहते हैं। घन, बाह्य, बड़ा हथौड़ा या घना। बड़ा हथौड़ा जो होता है उसे हम घन के नाम से जानते हैं। जड़, मूल या मूर्ख। मधु, वसंत, शहद, पुष्परस। वर, वरदान, दूल्हा, श्रेष्ठ। तीर, बाण, पास, नदी का किनारा। दल, समूह, पत्ता, सेना। फल, लाभ, नतीजा, गुण, खाने का कोई फल जैसे आम। बाल, बालक, केश, अनाज के दाने, डंठल, अनाज के दानेदार डंठल, बाल भी बोलते हैं उसे। भाग, हिस्सा, भाग्य। बलि, एक राजा का नाम, उपहार, बलिदान। दंड, डंडा, सजा, जुर्माना। मत, राय, विचार। कर्ण, कुंती पुत्र या कान। अनंत, ईश्वर या आकाश। नाना, अनेक, माँ का पिता। धुन, संगीत धुन, लगन। वर्ण, रंग, जात, अक्षर। वार, प्रहार, दिन। विधि, रीति, भाग्य। ब्रह्मा, हल, खेत जोतने का यंत्र, समाधान। हार, पराजय या माला। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। विधि का अर्थ है रीति या भाग्य। अंबर का अर्थ है वस्त्र। दंड का अर्थ है डंडा, सजा और जुर्माना, तीनों ही ये सभी हैं। वस्त्र का आपकी जो हैं शब्द वो सब लिखे हुए हैं, फिर भी आप देख लें एक बार। अंबर का वस्त्र आकाश, वर का वरदान दूल्हा, जड़ मूल मूर्ख, कर हाथ किरण, विधि रीति भाग्य, अरुण लाल सूर्य, नाना अनेक माँ का पिता, कर्ण कुंती पुत्र और कान। धन अर्थ या वित्त, उत्तर हल जवाब, हार पराजय माला, तीर बाण पाश,
अनंत ईश्वर आकाश, भाग हिस्सा भाग्य, बलि उपहार बलिदान, वार प्रहार दिन, दंड दंडया सजा। आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में जो आपका आएगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और एक आएगा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने जो पढ़ा उसको आप याद करें, कंठस्थ करें और इसके दोनों की जो आप एक शब्द में जो आपका वाक्य आया था उसको एक शब्द में देना था, और ये आपका जो एक शब्द कहने करता है उनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको दोनों को आपको हल करना है। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।